व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप यू आर डूइंग वेल, मज़े में पढ़ाई करो। और आज जो है हम लोग आगे का पार्ट अपना कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा जो किसी को भी लास्ट सेक्शंस में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ लो। और हाँ, साथ में जो है प्रीवियस वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आप लोग प्ले चेक कर सकते हो यदि किसी ने नहीं देखा या कहीं पर डाउट है तो। और प्ले की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था और साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स होते थे, स्पेशली जो मेल मेंबर्स जो होते थे, वो क्या पहनते थे? वो जो थे आपके पूरी फुल लेंथ के जो है ट्राउज़र्स पहनते थे। और किसको अपोज करते थे? नी ब्रीचर्स को अपोज करते थे। ऐसे पीपल्स जो नी ब्रीचर्स पहनते थे, मतलब घुटने तक जो पैंट पहनते थे ना, उनका ये लोग अपोज करते थे। और घुटने तक पैंट कौन पहनता था? नी ब्रीचेस कौन पहनते थे? जो नोबल्स होते थे, जो किंग्स होते थे या जो किंग के फैमिली के लोग होते थे वो। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये सब देख लिया था हम लोगों ने। आज हमको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, इन द समर। ठीक है, ये वाली लाइन से हमको जो है स्टार्ट करना है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान एंड इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियन हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड। ठीक है, तो 1792 में क्या हुआ? जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे ना, वो लोग किसके साथ सामने आए? पेरिशियंस के साथ, मतलब पेरिस के जो पीपल थे ना, उन लोगों के साथ मिलकर उन लोगों ने किस चीज़ के लिए एंग्री हुए थे, किस चीज़ का अपोज किए थे? कि शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो फूड मटेरियल थी उसकी शॉर्ट सप्लाई थी और क्या था? हाई प्राइसेस थे, काफ़ी ज़्यादा प्राइस में भी फूड मटेरियल्स मिल रहे थे। तो इस चीज़ का इन लोगों ने अपोज किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ वेट अ मिनट, कुछ दिक्कत हो गई। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलो तो क्या हुआ था? ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे stormed एट द पैलेस ऑफ चिल्ड्रिस, मैस्केड किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो इन लोगों ने क्या किया? पेरिस के जो सारे के सारे लोग थे जैकोबिन क्लब्स के साथ मिलके इन लोगों ने एक पैलेस ऑफ टिर्लिस था, जो कि क्या था? एक एरिस्टोक्रेट का, एक किंग का पैलेस था। ठीक है, मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, और किंग्स के गार्ड के ऊपर क्या है? अटैक कर दिया था। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और जो खुद राजा था, जो लुइस 16 था, उसको हॉस्टेज बना लिया था, मतलब बंदी बना लिया था। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में जो नेशनल असेंबली थी उसमें क्या हुई? वोटिंग हुई। किस बात को लेके वोटिंग हुई? कि जो रॉयल फैमिली है ना, मतलब किंग की जो फैमिली है, उसको इम्प्रिजन कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, और फिर से इलेक्शन हुए। एंड फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 20 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और यहाँ पर क्या किया गया? कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, मतलब कुछ सुधार किए गए। कि पहले क्या होता था? सिर्फ एक्टिव सिटीजन, मतलब 25 ईयर्स के एज के ऊपर वाले मैन जो 3 दिन के अपने वेजेस के सैलरी के हिसाब से या उसके बराबर जो है टैक्स दे सकते थे, सिर्फ वो लोग वोट करते थे। लेकिन अभी क्या किया गया? अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था, वो ये आया था कि 25 ईयर्स से ऊपर के जो भी मैन होंगे, ठीक है, 21 ईयर्स के ऊपर के जो भी मैन होंगे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, वो वेल्दी हो कि नहीं हो, मतलब वो अपनी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स दे सके कि नहीं दे सके, सभी को वोटिंग राइट होगा। अभी भी वुमेन्स के पास वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन 25 ईयर्स से ऊपर के जो भी मैन थे उनके पास था, चाहे वो टैक्स दे सके या ना दे सके। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन, और जो न्यूली इलेक्टेड, वापस से इलेक्शन हुआ तो फिर एक नई असेंबली फॉर्म हुई, जिसको क्या बोला जाने लगा भाई? कन्वेंशन बोला जाने लगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। On 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France as a republic। देखो कौन सा दिन था ये, इसको भी बिल्कुल मार्क करके चलना है आप लोगों को। मैं हाईलाइट करवा दे रही हूँ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लेके चलना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दिन जो फ्रांस था वहाँ पे मोनार्की खत्म हो गई, किंग्स का रूल खत्म हो गया, और फ्रांस को एक रिपब्लिक जो है वो घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मोनार्की मतलब होता है जहाँ पे किंग का बेटा किंग बनेगा, और रिपब्लिक मतलब होता है कि जिस भी कंट्री का हेड जो होता है ना, जो लीडर होता है, वो इलेक्टेड होता है। जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से रिपब्लिक होता है। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा मैंने बताया कि रिपब्लिक में क्या होता है, जो पीपल होती है, जो जनता होती है, वो अपने गवर्नमेंट को और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों को क्या करती है? इलेक्ट करती है, उनका चुनाव करती है।
देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, तो अब हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती, मतलब किंग का बेटा किंग, उसका बेटा फिर से किंग, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू कैन ट्राई एंड फाइंड अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो. ठीक है, तो आप लोग कुछ और कंट्रीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, और हमारी अपनी कंट्री इंडिया भी एक रिपब्लिक है. आगे चलते हैं. लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन. ठीक है, तो लुइस 16 जो था ना, उसको चार्ज ऑफ ट्रीजन मतलब कि देशद्रोह के आरोप में जो है उसको क्या किया गया था, डेथ सेंटेंस दिया गया था, मतलब डेथ पेनल्टी दी गई थी, मौत की सज़ा दे दी गई थी. ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस डे ला कॉनकॉर्डे. ठीक है, तो ये कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है, प्लेस का नाम है एक, डी ला कॉनकॉर्डे. तो 21 जनवरी 1793 को. ठीक है, ये सब 21 है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मार्क करके चलना है. 21 जनवरी 1793 को क्या किया गया था भाई, जो प्रिंस था ना लुइस 16, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मतलब उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था पब्लिकली. ठीक है. द क्वीन मैरी एंटोनी मेट विद द सेम फेटे शॉर्टली आफ्टर, और कुछ टाइम बाद मैरी एंटोनी जो थी किंग लुइस 16 की वाइफ, उनके साथ भी सेम चीज़ की गई थी. आगे चलते हैं अपन रेन ऑफ टेरर. ठीक है, अब रेन ऑफ टेरर, रेन मतलब होता है टाइम एक्चुअली में, इसको रीजन को भी पढ़ते होंगे तो वो रेन है एक्चुअली में. तो रेन ऑफ टेरर मतलब टेरर का काल, डर का काल. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसा क्या हो गया था, ये देखते हैं. द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 मतलब एक साल का जो टाइम है, इज़ रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर. ठीक है, तो इसको आपको मार्क करना है अगेन कि कौन कौन सा टाइम था. तो 1793 से 1794 वॉज रिफर टू एज द रेन ऑफ टेरर. ठीक है, रेन ऑफ व्हाट, टेरर. तो ये क्यों बोला जा रहा था इसको, रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का जो हेड था ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. रॉबेस्पियर जो था अब वो हेड बन गया था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कन्वेंशन हुआ था, नया कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी नया जो असेंबली फॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हेड था रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब का मेंबर था. तो उसका जो काल था, उसका जो टाइम था, उसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता था. रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट. तो रॉबेस्पियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन था, और इसने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई थी जिससे वो पूरे कंट्री को अच्छे से कंट्रोल कर सके, और पनिशमेंट भी बहुत हार्ड देता था वो. ठीक है, ऑल दोज whom he saw as being enemies of republic. ठीक है, जितने लोगों के बारे में भी वो सोचता था कि ये रिपब्लिक के मतलब देश के एनिमीज हैं, जैसे कि एक्स नोबल्स एंड क्लर्जीज. ठीक है, मार्क करा देती हूँ मैं, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जीज, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टीज हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड. ठीक है, मतलब कि एक बार फिर से बताती हूँ मैं. ऑल दोज होम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, ऐसे सारे लोग जिनको वो रिपब्लिक के एनिमी की तरह, रिपब्लिक के दुश्मन की तरह देखता था. फॉर एग्जांपल एक्स नोबल्स एंड क्लर्जीज, जो पुराने नोबल्स थे मतलब पुरानी किंग्स की फैमिली थी, या जो क्लर्जीज थे चर्च के मेंबर्स थे वो, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे वो, एंड इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड. और वो सब लोग भी जो उसकी खुद की पार्टी के थे, मतलब जैकोबिन क्लब के थे, कन्वेंशन असेंबली के थे, लेकिन फिर भी रॉबेस्पियर के तरीके से एग्री नहीं करते थे, उन सबको क्या करता था, वो अपने दुश्मन की तरह देखता था. ठीक है, वर अरेस्टेड, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो इनको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, जेल में डाल देते थे, और फिर इनके अगेंस्ट केस चलता था एक रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में. ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट होता है. ठीक है, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन्ड. और इसके बाद फिर ये जो एक वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें रेन ऑफ टेरर के हिसाब से. तो यदि उन लोग गिल्टी फाउंड होते थे, यदि उन लोगों को ऐसा लगता था कि उन लोग गिल्टी हैं, ठीक है, इसकी रॉबेस्पियर की नज़र में या उस कोर्ट की नज़र में, तो उनको गिलोटिन्ड कर दिया जाता था. गिलोटिन्ड मतलब होता है, सीधी सी बात है, बिहेट कर दिया जाता था. उनका सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया जाता था. ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है ना गिलोटिन्ड, ये क्या होता था, एक धारदार हथियार होता था दोनों साइड में, जिसके आयरन ब्लेड्स लगे होते थे, और वो किसी भी पर्सन को जो है सिर से अलग कर देता था, उनका गला काट देता था. द गिलोटिन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज़ बिहेडेड. मतलब एक गिलोटिन एक ऐसे डिवाइस था, एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लेड वगैरह लगे रहते थे आयरन के, और उससे किसी भी पर्सन को बिहेड कर दिया जाता था, सर काट दिया जाता था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट. तो ये गिलोटिन का नाम किसके ऊपर पड़ा था, डॉक्टर गिलोटिन, जिसने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था. ठीक है,
आगे चलते हैं। होप आप लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ लो। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। ठीक है, तो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने कैसे लॉ इशू किए थे? उन्होंने जो प्राइसेस थी ना, या जो वेजेस होते थे, या किसी सामान की गुड्स की प्राइसेस थी, उसको फिक्स कर दिया था। ठीक है, मीट एंड ब्रेड वर राशन। ठीक है, मीट और ब्रेड को भी लिमिटेड कर दिया गया था, उनके ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। कैसे लगाई थी देखते हैं। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो लोग अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन रॉबेस्पियर ने क्या किया गया था, हर तरीके की, हर वेराइटी के क्रॉप्स के लिए एक फिक्स्ड रेट दे दिया था, और उससे ज़्यादा रेट में कोई भी फार्मर अपना प्रोडक्शन जो है, अपना प्रोड्यूस जो है, अपनी फसल नहीं बेच सकता था। मतलब इतना स्ट्रिक्ट था रॉबेस्पियर। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फोरबिडन। ठीक है, और जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर जो होता था ना, वो क्या है, ज़्यादा महंगा होता था, उसको ज़्यादा पैसे वाले अफोर्ड कर सकते थे। तो इसने क्या किया, पूरे के पूरे फ्रांस में जो वाइट फ्लोर था ना, ठीक है, मतलब सफ़ेद आटा जो था, उसका जो यूज़ है उसको फोरबिडन कर दिया, उसका यूज़ को बंद करवा दिया था। अपना यूज़ करता था, लेकिन किसी और को जो है वो यूज़ नहीं किया देता था। ठीक है, एक्सपेंसिव जो है वाइट फ्लोर, ये जो वाइट आटा था जिससे ब्रेड बनता था, उसको उसने क्या किया था, बंद करवा दिया था। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। ठीक है, ये किसका था, ये पूरे के पूरे व्हीट से बनता था, उसको उसने बैन करवा दिया था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ठीक है, और उसने क्या किया था, उसने बोला था कि आप यदि बात भी करते हो एक दूसरे से तो पूरे देश की इक्वालिटी दिखनी चाहिए। मतलब वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। जैसे आम लैंग्वेज में हम किसी से बात करते हैं तो हम रिस्पेक्ट देके सर या मैम बोल के बात करते हैं, फ्रांस में भी ऐसे ही होता था। ठीक है, सर के लिए एक वर्ड यूज़ होता था, इसको मैं आपको मार्क करा दे रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है फिर से। ठीक है, सर के लिए जो यूज़ होता था वो था मॉन्सेयूर। ठीक है, एंड मदामे जो होता था ना, वो मैडम के लिए यूज़ होता था। ठीक है, मैडम के लिए क्या यूज़ होता था, मैदामे। तो इन सब चीज़ों को सर और मैडम नहीं बोलना है करके वहाँ पर फ्रांस में जो है रॉबेस्पियर ने कंपलसरी कर दिया कि आप किसी को सर या मैम नहीं बोलेंगे, आप सब जो होंगे ना उनको सिटोइन बोलेंगे, जो मेल होंगे उनको सिटोइन बोलेंगे, एंड जो फीमेल होंगी उनको सिटोइनी बोलेंगी। इनका मतलब क्या होता है, सिटोइन एंड सिटोइनी का मतलब होता है सिटीजन। इसका मतलब कि फ्रांस में कोई ना कोई सर होगा, ना कोई मैम होगा, ना किसी को रिस्पेक्ट मिलेगा, और कोई भी ऐसा काम नहीं, मतलब कोई भी इसकी बात नहीं मानता है, सर मैम करके बात करता है तो उनके अगेंस्ट ये केस चलाता था, फिर उनको इम्प्रिजेंट करवा देता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बहुत ज़्यादा रूल्स बनाए थे, और इसने बोला था कि हर कोई एक दूसरे को सिटोइन और सिटोइनी करके ही बात करेगा, कोई सर मैम को बोल के बात नहीं करेगा, और कोई भी वाइट फ्लोर का बना हुआ जो है ब्रेड नहीं खाएगा। ठीक है, कोई भी जो है अपने प्रोड्यूस को, कोई भी फार्मर अपने अनाज को फिक्स रेट से ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकता है। ये जो भी लॉज बना रहा है उसको सबको मानने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये क्या करता था, इम्प्रिजेंट करवा देता था। मतलब ये जो 1 साल का टाइम था ना, वो वहाँ पर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था, भयानक था, बहुत डरे हुए थे वो सब। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। ठीक है, देखो जो चर्च होते थे ना उसको उसने बंद ही करवा दिया था, क्योंकि उसको क्लर्जीज और नोबल से तो चिढ़ थी। नोबल्स किंग्स होते थे और क्लर्जी जो चर्च या चर्च से रिलेटेड पर्सन होते थे, तो चर्चेस को उसने बंद करवा दिया था और वहाँ पर अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस स्टार्ट कर दिए थे। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। रॉबेस्पियर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि उसके खुद के सपोर्टर सब क्या चाह रहे थे, मॉडरेशन चाह रहे थे। मॉडरेशन मतलब वो भी चाह रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है, तो उसके सपोर्टर्स भी क्या चाह रहे थे, भाई मॉडरेशन चाह रहे थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। और फिर उसके साथ उसका अंत भी कैसे हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा था इस तरीके से पीठ पीछे, तो उसको भी जो है किसी कोर्ट ने उसके भी गलत कामों को पकड़ के उसके ऊपर भी कार्यवाही की गई, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। एंड जुलाई कब हुआ था, 1794 में हुआ था। उसको अरेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे उसको भी जो है गिलोटिनाइट कर दिया गया था, मतलब उसका भी सर गिलोटिन से अलग कर दिया गया था, जैसे वो बाकी लोगों के साथ किया करता था। ठीक है, मतलब बुरे कर्म का नतीजा हमेशा क्या होता है भाई, बुरा ही होता है। इस बात को आप लोग मार्क करके चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और डायरेक्टरी रूल्स
फ्रांस, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर्स। अब जैकोबिन क्लब्स के बाद पावर किसके हाथ में आ गई भाई, वेल्दियर मिडिल क्लास, मतलब जो कि पैसे वाले मिडिल क्लास थे उनके पास में पावर्स आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से फॉर्म हुआ था, मतलब सबसे पहले कौन सा बना था, नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ था, सेकेंड नंबर पे क्या हुआ था, कन्वेंशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, और तीसरे नंबर पे एक फिर से नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जो वेल्दियर मिडिल क्लास, मतलब जो ज़्यादा पैसे वाले लोग थे उनके हाथों में चली गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, डिनाइड टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसको मैं मार्क करवा देती हूँ आपको। मतलब इसने ये बोला था कि ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डिनाइड टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब अगेन ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कमी है वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, उनके पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, इस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था क्योंकि ये पैसे वाले थे। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो इन्होंने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई थी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, इन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई थी। डायरेक्टरी मतलब होता है भाई ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। क्या बनाई थी इन्होंने, एक डायरेक्टरी बनाई थी, मतलब होता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। एंड एग्जीक्यूट मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स थे, ठीक है। दिस वाज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स, ठीक है। तो ये इन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई थी जिसमें ग्रुप ऑफ 5 डायरेक्टर्स थे। तो ये डायरेक्टरी इन लोगों ने इसलिए बनाई थी ताकि किसी एक पर्सन के हाथ में पावर ना जाए, जैसा कि जैकोबिन्स के टाइम पे हुआ था। जैकोबिन क्लब्स के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रॉबेस्पियर के हाथ में पावर चली गई थी। तो ऐसा ना हो करके इन लोगों ने क्या बनाई थी भाई, एक डायरेक्टरी बनाई थी, ठीक है। However, the directors often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them. लेकिन जो डायरेक्टर्स थे उनका जो राय था, उनका ओपिनियन था, वो आपस में नहीं मिलता था, तो बाद में इस डायरेक्टरी को डिसमिस कर दिया गया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनेपार्टे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसके बाद फिर क्या हुआ, मिलिट्री का रूल शुरू हुआ फ्रांस में। और मिलिट्री का डिक्टेटर जो था, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, ठीक है। अभी नॉर्थ कोरिया का जो है ना किम जोंग उन, उसको बोला जाता है ना भाई तानाशाह है करके। तो वैसे ही जो नेपोलियन था ना, सभी लोगों ने मेरे ख्याल से नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसका तो वही कॉन्सेप्ट हो गया कि नाम तो सुना ही होगा करके। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था ये, एक्चुअली में तानाशाह था। तो इसका रूल जो था वो आ गया था, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated public movements in France and rest of Europe during the following centuries, ठीक है। तो अभी तक क्या था, फ्रांस में स्टेबिलिटी नहीं आई थी। फ्रांस मोनार्की से हट के रिपब्लिक तो बन गया था, लेकिन फिर भी फ्रांस के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले थे, और इनका जो स्ट्रगल था वो क्या था, कंटिन्यू था। किस किस चीज़ के लिए भाई इनका स्ट्रगल था, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। और ये पूरे के पूरे यूरोप में चल रहा था, ना कि सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो आप फ्रांस में, बल्कि पूरे यूरोप में था। एक तो इनका था फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, मतलब ब्रदरहुड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। साथ में पूरे के पूरे यूरोप जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ तक कि हम लोग इस वीडियो में करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, और किसी को भी और भी कोई इशू हो तो वो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती में रहो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, और जितना हो सके शेयर करो भाई। शेयर करने में कंजूसी नहीं, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप दूसरों की हेल्प करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, और इवन मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। चलो, ओके, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।